हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज क्लास 9th का साइंस पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 8 मोशन। इसमें हम लोग के प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे, क्या पढ़ा रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, प्लस में टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एग्जाम्पल 8.7 को देखते हैं। ठीक है, 8.7 क्या कहता है, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 8.7 देखिए, 8.7 क्या कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake. Calculate the distance traveled during this time. तो क्या कर रहा है कि जो एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार है कि कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, इसका कुछ भी होगा, इनिशियल कुछ होगा। ठीक है, इनिशियल उसमें दिया हुआ नहीं है, इनिशियल नहीं ना दिया हुआ है जी, इनिशियल नहीं दिया हुआ है, कुछ इनिशियल से जा रहा है। फिर सर्टेन उसको अचानक वो ब्रेक अप्लाई करता है। इस पे ब्रेक अप्लाई करता तो क्या होता है कि जो ब्रेक अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन कुछ, तो इसमें जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन कितना है, इसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना इसमें एक्सेलरेशन है। जब अप्लाई कर रहा है ब्रेक, इस पे अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, गाड़ी स्लो होगा। तो गाड़ी स्लो होने का मतलब क्या कि सर्टेन कुछ टाइम पे जाके वो गाड़ी रुक जाएगी। अरे ब्रेक अप्लाई किए हैं तो कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद वो गाड़ी तो रुक ही जाएगा ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट पे या ये वैन पे, बस पे जब ब्रेक अप्लाई किया तो बोल रहा है कि 2 सेकंड तक, 2 सेकंड, सपोज 2 सेकंड यहाँ x डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम 2 सेकंड पे 2 सेकंड तक कितना डिस्टेंस को कवर कर लेगा, यही क्वेश्चन तो बोल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब 2 सेकंड पे आफ्टर स्टॉप होने से पहले ये 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हम कैसे करेंगे, जब ये 2 सेकंड में, ये बोल रहा है कि 2 सेकंड में क्या गाड़ी फाइनली ये रुक जाएगी। ये 2 सेकंड तक ही ब्रेक जब अप्लाई करेगा, ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड है। जब ब्रेक अप्लाई किया तो 2 सेकंड में गाड़ी है यहाँ आके स्टॉप हो जाएगी, यहाँ गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि ये 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस को कवर किया। तो हमको यही पता करना है कि ये 2 सेकंड में गाड़ी को स्टॉप होने में जितना डिस्टेंस लिया है वो क्या डिस्टेंस। जब फाइनली जब ये गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी रुक गई। इनिशियल तो कुछ है ही, इसको हमको पता नहीं है, कुछ इनिशियल तो होगा। एक्सेलरेशन क्योंकि इतना दिया हुआ तो कुछ इनिशियल होगा, तभी तो एक्सेलरेशन है। तो जब ये गाड़ी, जब इस पे ब्रेक अप्लाई हो रहा था, ब्रेक जब 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। जब ये तो नहीं कि ब्रेक लेता अचानक उसी जगह पर रुकेगी, नहीं ना रुकेगी। जब हम ब्रेक अप्लाई किए हैं तो थोड़ा डिस्टेंस तो कवर करेगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी ना। तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया। अब करें कि वही डिस्टेंस को फाइंड करना है कि गाड़ी रुकने से पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे, आपको फॉर्मूला हमको पहले ही बता चुके हैं। क्या क्या बताए थे, v = u + at, एक ये फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला क्या बताए थे, सेकंड s = ut + ½ at²। और थर्ड फॉर्मूला क्या बताए थे, 2as = v² -
यू स्क्वायर। यही तो तीन फॉर्मूला बताया, तो बस यही 3 फॉर्मूला को अप्लाई करना है और रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हमको क्या पता, हमको एक्सेलरेशन नोन है, वेलोसिटी नोन है, ये फाइनल वेलोसिटी नोन है, इनिशियल नहीं पता, टाइम हमको नोन है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये हमको एस निकालना है, एस निकालना। तो एस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एस निकालने से पहले हमको इनिशियल वेलोसिटी पता चलेगा, क्योंकि फाइनल को पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल नहीं पता। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमको क्या है, v हमको 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू u कितना, u नहीं पता तो u को u लिख देते हैं, प्लस एक्सेलरेशन कितना 6, यही है ना 6। अब देखिए टाइम कितना हुआ, टाइम हमको 2। अब बताइए कि u कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा, u ये माइनस, सॉरी जो एक्सेलरेशन होगा, ये बोल रहा है ना कि जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये एक्सेलरेशन में डिक्रीज होगा। ब्रेक जब अपना गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, मतलब कि जब गाड़ी को धीरे, जब कुछ मोशन में उसके बाद गाड़ी को हम रोक रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें गाड़ी तेजी नहीं किया जाता, इसमें गाड़ी स्लो किया जाता है। जब गाड़ी स्लो किया जाता है तो एक्सेलरेशन कमेगा, एक्सेलरेशन कमेगा इसलिए इसमें माइनस साइन लगेगा। आई बात समझ में, जब एक्सेलरेशन कम इसलिए माइनस साइन लगा, तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए u प्लस -12, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों आया, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब क्या इसमें पूछ रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, यही ना पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना कवर किया। ये तो बात समझ कि माइनस क्यों लगा, क्योंकि गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रहा है, गाड़ी रुक रहा है, तेजी नहीं किया जा रहा है, ये स्पीड को कमाया जा रहा है। जब माइनस स्पीड को कमाया जाता है तब इसमें माइनस साइन होता है, क्योंकि ये गाड़ी को अब ब्रेक अप्लाई करना डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन लगा। ये हमको इनिशियल हमको 12 आ गया। अब हमको एस, यू हमको फाइंड हो गया, भी हमको पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। अब हमको क्या निकालना, एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 12, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर 2 सेकेंड। अब यहां सोल्व करो, एस इज इक्वल टू 24 प्लस 3 3 जा -3, तो -3 इंटू 4, एस इज इक्वल टू 24 प्लस -12, एस इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब कि ये 2 सेकंड में जो x का वैल्यू आया, ये यहां से यहां कितना, ये 12 मीटर ट्रेवल करेगा। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये 12 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही गाड़ी फाइनली रुकेगी। आई बात समझ में कि ये क्या कह रहा था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट, इसके बुक में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ, ये देखिए कैसे होगा। अब इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए बस ये 3 फॉर्मूला को माइंड में सेटअप रखना है और बस देखना है कि हमको क्या वैल्यू अननोन है और क्या अननोन है। जो अननोन है उसमें क्या हमको खोजा जा रहा है, किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, बस उसी वैल्यू को देखते हुए फार्मूला को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सब फार्मूला को एक बार रख लें, इसको सब पर एक बार ट्राई करें, नहीं। जो वैल्यू हमको दिया वो देख लें कि हाँ ये वैल्यू दिया हुआ, हमको क्या खोज रहा है, ये खोज रहा है, तो कौन सा जो सुटेबल रहेगा वो वैल्यू डाल देंगे। अब ये क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी, ठीक है, पेज नंबर कितना है जी 109, 1 to 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि क्या बोला है कि बस है जो एक रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1। इसमें कितना एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब बोल रहा है कि फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इतना मतलब फॉर 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। हमको पूछ रहा है कि स्पीड क्या है, इसका स्पीड कितना, टाइम कितना इसमें दिया हुआ है कि इतना एक्सेलरेशन के साथ 2 मिनट चलता है, कितना 2 मिनट, टाइम कितना हुआ है, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट। इसका जो बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस हो है जो स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट से, मतलब कि जब रेस्ट स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब u इसका क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि गाड़ी रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब गाड़ी रेस्ट, रुकी हुई गाड़ी है तो उसमें वेलोसिटी कुछ होगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गया। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा x। वही हमको पहला पार्ट वही पूछ रहा है कि कितना वेलोसिटी है जो 2 मिनट में जो ट्रेवल टोटल टाइम ले रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में ये तीनों फार्मूला को देखेंगे। अब हमको v खोज रहा है तो डायरेक्ट लगाएंगे v = u + 80। क्यों लगाएं u + 80, क्योंकि u का भी वैल्यू हमको पता है 0 है, एक्सेलरेशन भी पता है कि 0.1 है, टाइम भी हमको पता है 2 मिनट है। तो सबसे पहले 2 मिनट टाइम है लेकिन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दे रहा है, मतलब सेकंड में, तो ये मिनट में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 2 × 60 इट मीन्स 120 सेकेंड। 120 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, तो कितना करेगा, v का वैल्यू नहीं पता, यही निकालना है, u 0, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम कितना हुआ है इंटू 120, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो v = कितना हो गया 12 × 1, 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमको क्या आ गया, ये हमको वेलोसिटी आ गया। तो हमको पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, अब बोल रहा है कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, बस ये फॉर्मूला s = ut + ½ at²। इसलिए हमको u भी पता, t भी पता, a भी पता, t भी पता, तो बस हमको डिस्टेंस पूछ रहा था, s = ut + ½ at²। अब s = इनिशियल क्या है 0, टाइम कितना है 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का 0, 0.1, टाइम कितना 120 × 120, यही है ना। अब इसको सोल्व कीजिए, तो क्या जाएगा, यहीं पे सोल्व करते हैं। s = 0. ये तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, तो 1/2 इंटू, ये डेसिमल है, डेसिमल को लिख दो 1/10, डेसिमल हटा दिए, 120 × 120, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, 2 6 12, 12 × 6 कितना हो जाएगा, s = 6 × 120, s = 7 इतना मीटर। मतलब कि जो 2 मिनट में वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से एक्सेलरेशन इतना है, तो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है 720 मीटर। आई बात समझ में, कितना डिस्टेंस कवर किया है 720 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बस क्वेश्चन को देखना है और वैल्यू को पुट करना सीखना कि क्या क्या वैल्यू हमको दे रखा है और क्या वैल्यू हमको खोज रहा है। बस एकदम आसान है। खाली यहाँ क्या किए, फॉर्मूला था,
बस फार्मूला पे जो वैल्यू को पता था वो वैल्यू को वहाँ रख दिए, जो हमको नहीं पता था उसको हम फाइंड कर लिए। यही प्रोसेस करना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर, brakes are applied as they produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second. Find how far the train will go before the brought to rest. चलिए एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन बोल रहा है कि इसका स्पीड क्या है, इसका जो इनिशियल स्पीड है वही क्या है, इसका जो स्पीड है ये कितना दे रहा है, स्पीड जो u दे रहा है, u कितना दे रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, इसका इनिशियल स्पीड है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसमें जो आफ्टर मतलब कि जो इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ है जो ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, माइनस होगा, क्योंकि ब्रेक जब अप्लाई कर रहा है तो इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां अप्लाई ब्रेक, अप्लाई ब्रेक्स। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड हाउ फार विल ट्रेन गो बिफोर इट बट टू रेस्ट, मतलब कि रेस्ट में कितने मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। इनिशियल हमको पता है कि u हो जाएगा जो 90 किलोमीटर, इसका फाइनल क्या हो जाएगा, ये फाइनल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन चलते चलते यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक जाते जाते सपोज यहाँ तक x डिस्टेंस कवर करेगा, फाइनली ये ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ट्रेन। तो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तुमको पता है, फाइनल हमको 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये स्पीड है जो यहाँ से घटते 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 स्पीड कमेगा, या 0 एटलीस्ट 0 होगा तब तो ये गाड़ी रुकेगी ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा हमको 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन -0.5। अब हमको पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमको डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने हमको टाइम को पता होना चाहिए। अब टाइम कैसे निकालेंगे, चलिए हम देख लेते हैं कि टाइम कैसे निकालता है। ये क्या बता रहा है, इन u कितना हमको दे रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर u दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो v कितना दिया हुआ है v 0। तो देखिए बाबू जो एक्सेलरेशन 0 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन इनिशियल किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हमको बहुत बेस्ट तरीका आपको बताए थे कि जब किलोमीटर पर आवर में है तो वो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना 90 × 5/18, क्योंकि अगर ऐसे जनरल रूप से तुम करोगे तो क्या आ जाएगा 19 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, किलोमीटर को में 1000 होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर को में सेकंड में 60 × 60 1 मतलब 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 10 बजा, 3 दूनी 6 2 5 10 सॉरी 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 5/18। यही बात यहाँ हम लिखे ना, शॉर्ट मतलब टोटल सॉल्व करने के बाद जो हमको रिजल्ट है वही हम लिख रहे हैं। तो 5/18 हो गया, तो 18 5 90 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड।
हम सब अब क्या कर दिए, सब का यूनिट सेम कर दिए। जब तक यूनिट सेम नहीं करोगे रिजल्ट हमेशा गलत आएगा, आंसर हमेशा गलत है। इसीलिए जो यूनिट, अगर ये किलो में जो भी यूनिट दिया हुआ वो यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे सही। अब हमको टाइम देखना है कि टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ भी देख लेते हैं। भी हमको क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यही है ना। अब यहाँ से टाइम निकालो तो क्या लिख सकते हैं, भी ये सेट कर लेते हैं, ठीक है, या ये सेट करते हैं, भी माइनस यू कर लेते हैं इज इक्वल टू 80। तो t इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई ए कर लेते हैं। बस ये इक्वेशन को हम सोल्व किए कि t हमको निकालना टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो u को हम ये सेट कीजिए तो बराबर दूसरे, तो माइनस में, तो माइनस भी माइनस यू इज इक्वल टू 80। t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चलाएगा तो एक गया, तो t इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई ए। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, v कितना है 0 माइनस u कितना है 25, एक्सलेशन कितना है 25, सॉरी 0.5, एक्सलेशन 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में, ठीक है, तो माइनस डेसिमल हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5/10, यही आ जाएगा ना, 5/10 यही आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब यहां से देखते हैं, हमको पूछ क्या था, एस पूछ रहा है ना, तो टाइम हम क्यों निकाले, अरे हमको एस पूछ रहा है ना, तो टाइम क्यों निकाले, हमको इसमें टाइम से कोई मतलब है। देखिए एक और इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी बच्चे, अगर ऐसे भी निकालोगे ना तो भी सही आएगा, हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, चलो हम ऐसे ही निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से टाइम निकालते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा 5 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चल जाए तो टाइम कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, टाइम हमको इतना आ गया। अब इस पर भी तुम निकालोगे तो वही आंसर आएगा। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम देख लो, यहां देख लो, एस पर रख दो, एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 25 इंटू 50, टाइम हमको 50 है, और हाफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है -0.5, यहां पे नहीं दिख रहा है जी, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, टाइम तो 50 आ गया, ठीक है, टाइम 50। अब यहां देखो, अब हम इस पर लगा रहे हैं कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इस पे लगा रहे हैं, तो s u कितना, इनिशियल कितना हमको 25 था, 25, टाइम कितना है 50 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना -0.5, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है 0.5, आइए टाइम कितना है 50 इंटू 50, यही है ना। अब यहाँ देखिए s इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जगह 25 से 1 25 1250 प्लस हाफ, ये इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इंटू -5/10 इंटू 25 से 2500, इतना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, s इज इक्वल टू 1250 प्लस ये कितना 125, 125 बार में कट जाएगा, 125 पर कितना हो जाता है 1250 के आधा 625 प्लस माइनस 625। अब इसको s इज इक्वल टू, अगर इसमें प्लस माइनस तुम करोगे 625 तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1250 माइनस 625, s इज इक्वल टू 625। ये हमको क्या हो गया, ये मेथड हमको करते हैं, ये लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है, ये लॉन्ग हम क्या बोलेंगे, टाइम हम निकाल देंगे, वो टाइम से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ये हमको क्या हो गया लॉन्ग मेथड हो गया, हम लॉन्ग मेथड को नहीं देखना है, ये लॉन्ग मेथड हो गया। इसको हम ऐसे तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो कि ये कौन सा, ये मेथड 1 लिख लो,
मेथड 1। इसका मेथड 2 हम बता रहे हैं, ठीक है। मेथड 2, क्योंकि ये तुम टाइम निकाल लें, हमको टाइम से कोई मतलब नहीं था, हम डायरेक्ट यहाँ भी हमको इनिशियल इतना पता था, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल पता है, हमको क्या, हमको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक कि दो, मतलब कि इतना डिस्टेंस जाने में, या अब इतना एक्सेलरेशन था जब ब्रेक अप्लाई किए तो कितना डिस्टेंस तक और ट्रेवल करेगा, यही तुमको पता करना था, कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। तुम डायरेक्ट हमको क्या क्या पता था, एक्सेलरेशन पता, भी पता, यू पता, एक्सेलरेशन पता, भी पता, यू पता, हमको एस निकाला, एस अननोन हो गया, बस ये फार्मूला हमको यहाँ पे लगा देना चाहिए था, जैसे 2as = v² माइनस u², यही है ना। बस हमको टाइम से कोई मतलब नहीं था, बस इतना हमको इतना सोल्व किए थे ना, इतना, बस इतना ही से हमको, बस इतना जो है ना वैल्यू, इतना ही वैल्यू को यहाँ रखना है। तो कितना आ जाएगा ये 2, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 माइनस 0.5, एस हमको नहीं पता, एस = भी कितना, v² 0 माइनस u² कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ s = -25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे लाते हैं 2 × 0.5 माइनस में, क्योंकि माइनस में ये है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, s = -625 डिवाइडेड बाई -2 × 5/10, 5 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस हट गया, s = 625। बस हमको इतना ब्लैक जितना भी वर्क किए इसको करने से कोई मतलब नहीं था, बस हमको ये u को हमको चेंज करना था, ये वैल्यू निकाल देना चाहिए था डायरेक्ट दम। इससे भी निकालिए, लॉन्ग मेथड हो गया। लॉन्ग मेथड क्यों करेंगे, अब तो शॉर्ट का जमाना है, इसलिए शॉर्ट मेथड से चलेंगे। तो ये हमको मेथड 2, ये मेथड 1, ये मेथड 1 ब्लैक वाला टोटल मेथड 1 है। जरा कैसे हम किए, उस समय क्या टाइम पहले निकाल लेते हैं, भी यहाँ से ये वैल्यू था, उसके बाद टाइम निकाले, टाइम निकालने के बाद फिर एस = ut + ½ 80 में डाले थे, मतलब कि वैल्यू दोनों से सेम ही आया, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया, शॉर्ट प्रोसेस। आई बात समझ में। चलिए अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम ही आया ना, मतलब फॉर्मूला क्या है, दोनों का रिजल्ट सेम ही देगा, लेकिन ये क्या हो गया, लॉन्ग मेथड चल गया कि हम पहले टी निकालें, उसके बाद एस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें। नहीं, हमको डायरेक्ट विदाउट टी को ना निकालें, टी से हमको मतलब ही नहीं, टी को क्या जरूरी है, हमको टी का वैल्यू खोज ही नहीं रहा है, हमको डायरेक्ट हमको एस खोज रहा है, तो वी हमको पता है, यू पता है, तो एस का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इसका थर्ड क्या बता रहा है, A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 m/s², ठीक है। जैसे एक ट्रॉली है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस पे एक ट्रॉली है, ठीक ना। ये क्या है, ट्रॉली है। अब ये बोल रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कितना, 2 m/s। जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये डाउनवर्ड में, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 2 m/s², ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से टाइम इसे 3 सेकंड पे, टाइम कितना दे रहा है, टाइम 3 सेकंड्स पे, ठीक है। जो ये सबसे पहले तो ये ट्रॉली को रोका था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉली को स्टार्टिंग पॉइंट से पहले यहाँ से इंक्लाइन कब होगा, थोड़ी ना धक्का दे रहा है, ये एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहा है। तो जो इनिशियल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगा u होगा, u = 0,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब तो यहाँ पे ट्रॉली को छोड़ा जा रहा था, इंक्लाइन प्लेन पर अपना मोशन करता जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि इसका जो वेलोसिटी होगा 3 सेकंड तक, 3 सेकंड आने में कितना इसका वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी यही हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालें, एक्सेलरेशन पता है, यू पता है, टी पता है, हमको भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो भी आसान से निकल जाएगा, भी आसानी से निकलेगा, आसानी से। दम v इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जो v होता है क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v हमको निकालना है, u क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 3। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमको वेलोसिटी निकल गया। इसमें और कोई पार्ट खोज रहा है जी, हाँ ठीक है, ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हाँ देखो हमें गलत क्या, गलत नहीं किए, बस यूनिट यहाँ सेंटीमीटर दिया, लेकिन मीटर में, अगर मीटर में यहाँ दिया ना तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या दिया क्वेश्चन में, सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या कर दो, सेंटीमीटर ही कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर कर दो। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 क्या रहा है कि ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक रेसिंग कार है, ठीक है, एक रेसिंग कार है, इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड में, टी 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहां देखिए, कोई भी कार स्टार्ट कहां से करेगा, इनिशियल, कार रुका हुआ रहेगा तभी तो स्टार्ट करेगा। तो बोल रहा है कार स्टार्टिंग कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन है जो, लेकिन इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग कहां से, कब से करेगा, जब गाड़ी रुकी होगी तब तो गाड़ी स्टार्ट करेगा। तो गाड़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहा है तो मतलब इनिशियल इसका 0 है। अब हमको पूछ रहा है कि टी 10 सेकंड में, मतलब टाइम 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, यही बोल रहा है कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सबसे पहले हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूला को ऐड करेंगे 2 = as + b² - u², तो हमको v नहीं पता कि v क्या है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए v निकालो, तो v = u + 80। तो v कितना, u कितना 0 हो गया, एक्सेलरेशन 4 टाइम 10, तो v कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये पहला इक्वेशन। अब हमको s निकालना है, तो s निकल, जब हमको v पता हो गया, u पता है, a पता है, t पता है, तो हम ये भी लगा सकते हैं या a भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको लगाते हैं तो डायरेक्ट निकल जाता, ठीक है। ये हम अब बनाते हैं कि ये जो है ये मेथड 1 से बना रहे हैं, ठीक है। इसका मेथड 2 भी बनाएंगे, मेथड 1, ठीक है। अब यहां से निकाल लो, तब क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2as = v² - u²। तो यहाँ s = v² - u² / 2a। तो s = v² कितना हुआ 40 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, यही है ना। तो s = 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 8 5 जा 40,
तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं एस इज इक्वल टू 4 × 5 200 मीटर। ये तुमको मेथड 1 से निकल गया। अब बस इसी का मेथड 2 लगा देना। अब इसको मेथड 2 लगाने में बस दिक्कत नहीं होगा। मेथड 2 क्या है, हम इतना किए, इसको कुछ नहीं करने की जरूरत था। हमको u पता था, एक्सप्रेशन पता है, t पता है, हमको s निकालना है, हमको v से कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। मतलब मेथड 1 हो चाहे 2 आंसर सब सेम ही आएगा। तो s इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 0, तो 0 × टाइम 10 प्लस हाफ एक्सलेशन कितना है 4 टाइम कितना 10 का स्क्वायर, यही है ना। तो s इज इक्वल टू 0 × समथिंग 0, तो हटा दो, तो 1/2 × 4 × 10 × 10, यही है 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू 200 मीटर। इससे भी वही आया, इससे भी वही आया, लेकिन इसमें कि 2 पार्ट में किए। पहला इक्वेशन क्या हमको भी निकालना पड़ा, उसके बाद हमको एस निकालना, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमको एस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो ये आसान हुआ ना कि डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट हमको वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना। तो ये 200 मीटर क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि T10 मतलब 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। आई बात समझ में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर प्रॉब्लम को सोल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि स्टोन इज थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब समझ रहे हैं कि स्टोन को नीचे से थ्रो ऐसे किया जाता है, ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड मतलब अपने पोजीशन से एकदम सीधा थ्रो किया जाता है। तो जब सीधा थ्रो करें तो वो जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वो जस्ट उसी के डायरेक्शन में नीचे भी आएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर उछालना, यही ये वर्टिकली अपवर्ड हो रहा, ऊपर जाना फिर नीचे आना सेम पाथ पे, ये वर्टिकली अपवर्ड हुआ। तो बस वही करा कि स्टोन इज थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड। तो हम ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के लिए कुछ तो वेलोसिटी देंगे, तब तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं ऐसे रखे हुए रहेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, जब इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ देंगे, हम इस वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, इसमें फोर्स दे रहे हैं, तब तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी इसमें कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट को, जैसे ये बॉल हम ले लेते हैं, ये बॉल इस सरफेस पे है, ठीक है, इस बॉल को अगले पोजीशन में क्या है, हम ये ऊपर थ्रो किए, बॉल को थ्रो करेंगे कब, कुछ इसमें जो इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ये इसके अपोजिट लग रहा है। मोशन ऊपर हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। क्यों लग रहा है, ये एक्सेलरेशन ए है जो नीचे की ओर कितना लग रहा है, ए कितना लग रहा है 10, ऐसे लिख देते हैं ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे के मोशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे को रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट होगा माइनस लगा देना। यही हो रहा है ना कि मोशन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर हम मोशन कर रहे हैं, इसमें मोशन को डिक्रीज हो रहा है, मोशन डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि जैसे ऊपर जाते रहेगा तो अपना स्पीड को कमाते चला जाएगा। क्यों कमाते चला जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सम ड्यूरिंग द मोशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लग रहा है, डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर, ये मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, मोशन क्या रहा है ऊपर की ओर, लेकिन डायरेक्शन नीचे की ओर किसका, एक्सेलरेशन का, इसलिए माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में।
कि ऑब्जेक्ट को हम नीचे से इनिशियली कुछ वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से हम ऊपर उछालें किसी भी बॉल को, फिर उसका जो स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है तो स्पीड कमता है। जैसे किसी भी बॉल को ऊपर किक करते हो तो क्या एक्सेलरेशन उसका कमते रहता है कि नहीं, मतलब कि उसका स्पीड कमते रहता है, एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड कमता है कि नहीं। ये तो नहीं कि मारेगा जिस स्पीड से हम फेंके उसी स्पीड से चलता चला जाएगा, अगर उसी स्पीड से चलता चला जाता तो वो ऑब्जेक्ट कभी नीचे आता नहीं ना, क्योंकि उसका स्पीड तो सेम है, तो वो चला चला जाता जहां जाना होता है यूनिवर्स में। इसका मतलब वो नीचे क्यों चला आता है, उसमें क्या है कि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वही एक्सेलरेशन इसको स्पीड को कमा दे रहा है। तो जो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, कमा दे रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब कि वो माइनस में एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो माइनस हो गया 10। अब क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज विल विद द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू द रीच देयर। कितना हाइट, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट वो खोज रहा है, डिस्प्लेसमेंट कि ये जो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा कि मैक्सिमम हाइट में यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे सर, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कैसे, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड पे सेटअप कर लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम इसे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा। अरे कुछ सर्टेन एक मैक्सिमम हाइट होगा ना कि हाँ इतना डिस्टेंस तक इसका मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे स्टार्ट। तो जो यहाँ से इनिशियल हमको कुछ वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किए तो मैक्सिमम हाइट यहाँ 0 हो जाएगा, तभी तो ये नीचे आना चाहेगा ना। तो मैक्सिमम हाइट इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो उस हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में कि जब मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा तभी तो वो नीचे आना चाहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तभी ऑब्जेक्ट नीचे आना, मतलब कि यहां से यहां तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से फिर नीचे चला जाता तो फिर इसी पॉइंट पर चलाता था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। लेकिन बोल रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट पर जो अटेन कर रहा है हाइट, वो कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो अब इसको हमको भी हमको पता है, यू पता है और एक्सेलरेशन पता है। अब बताओ, अब हमको एस निकालना, तो एस आराम से इससे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पता है, यू पता है, भी पता है, तो एस निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट इससे एस पहला निकाल लेते हैं, एस निकाल लो। तो 2 इसमें ए पार्ट निकालते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो एस इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू 5, तो 25, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना -10। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई -20, ये से ये कैंसिल, 5 5 5 4 जा इज इक्वल टू 1.1025। इतना मीटर डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस की क्या है 1.25 मीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अब बोल रहा है कि भाई साहब ठीक है अब डिस्टेंस तो बता दी, तो हमको ये बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टाइम क्या लगा। अरे कुछ तो यहां से यहां जाने में टाइम तो लगा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिना टाइम को एकदम अचानक चला गया, लाइट तो नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए जो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए टाइम फाइंड करने के लिए क्या करना, आप वहां से ले लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से ले लीजिए। v पता है 0, u कितना है 25 प्लस एक्सेलरेशन कितना -10, टाइम कितना है, टाइम कितना है जी, टाइम नहीं पता, टाइम x। तो इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10x। 10x को बराबर दूसरी साइड ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस में तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5।
0.5 सेकेंड। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में टोटल टाइम कितना लग गया? 0.5 सेकेंड, मतलब आधा सेकेंड में यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया। आई होप कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन को हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।